नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में कि नाथ साहित्य किसे कहा जाता है, नाथ कौन थे। 10वीं शताब्दी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी, कौलमार्ग, नाथ पंथ या हठ योग कहा जाता है। इसका उदय बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है, तो शैवनाथों की वाणी में पश्चिमीपन का। नाथपंथ का आरंभ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ भी इन्हें कहा जाता है तथा गोरखनाथ की रचनाओं से माना गया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नाथपंथी अपना आदि गुरु शिव को मानते हैं। उसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, किंतु वे नारी साहचर्य में फंसे हुए थे, इसलिए इनके शिष्य गोरखनाथ ने इनका विरोध किया। इस गुरु गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का आदि कवि कहा गया है। मिश्र बंधु ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। उनके ग्रंथों की संख्या 40 बताई गई है। डॉक्टर पीताम्बर वर्थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया है। गोरखनाथ ने गोरखवाणी के नाम से इनके ग्रंथों की रचना की है। इनके ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। यह 14 ग्रंथ निम्न है। नंबर 1 शब्द, नंबर 2 पद, नंबर 3 शिष्य दर्शन, नंबर 4 प्राण संकिली, नंबर 5 नरवे बौद्ध, नंबर 6 15 तिथि, नंबर 7 सप्तबार, नंबर 8 मच्छिंदर गोरखबोध, नंबर 9 रोमावली, नंबर 10 ज्ञान तिलक, नंबर 11 आत्मबोध, नंबर 12 ज्ञान चौंतीसा, नंबर 13 अभ्यमात्रा योग, नंबर 14 पंचमात्रा। नाथ सिद्धों का अधिकांश साहित्य साधना साहित्य है और उसमें काव्यत्व की मात्रा बहुत अल्प है। नाथ सिद्धों का अधिकांश साहित्य कैसे है? साधना साहित्य यह माना जाता है और उसमें काव्यत्व की मात्रा भी बहुत कम है। 84 सिद्धों की भांति नवनाथ भी प्रसिद्ध है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वैसे ही नाथों की संख्या भी 9 मानी जाती है, इसलिए इन्हें नवनाथ कहा जाता है। नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। दूसरे नंबर पर आते हैं जालंधरनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 कनेरीनाथ, नंबर 5 चरपटीनाथ, नंबर 5 भर्तृहरिनाथ, नंबर 7 कंथलीनाथ, नंबर 8 गहनीनाथ, नंबर 9 चुरंगीनाथ। नाथ कवियों ने अपने काव्य में रूढ़ियों व आडंबरों का खंडन किया है। नाथ कवियों ने क्या किया है? अपने काव्य में रूढ़ियों और आडंबरों का उन्होंने खंडन किया है। नारी की निंदा की है, गुरु को महत्व दिया है तथा मध्यमास का विरोध किया है तथा सहज व सरल जीवन पर बल दिया है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज नाथ साहित्य के बारे में कि नाथ साहित्य का आरंभ कब से हुआ है? 10वीं शताब्दी में हुआ है। 10वीं शताब्दी में क्या है? शैव धर्म एक नए रूप में आया था।
नाथ साहित्य आगे हमने पढ़ा नाथ साहित्य में गोरखनाथ के 14 ग्रंथों के बारे में, और इसके पश्चात पढ़ा हमने नवनाथ। नवनाथ कौन थे, उनके नाम के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने रूढ़ी और आडम्बरों का खंडन किया है। इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि परीक्षा में बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।